हेलो डीके स्मार्ट स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक 10वां क्लास का फिर से एक सरणी से समझाते हैं आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर, मान लेंगे जो लिखा रहेगा उतना हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, देखिए इस बार लगा हुआ का मतलब होता है अगर 6 8 पे लगा हुआ है, 6 और 8 पे लगा हुआ है, यही संख्या क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो इसका मतलब हो गया 6 8 आएगा, फिर 6 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला समीकरण। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम क्या करते हैं, देखिए दो संख्या का रिपीट हो रहा है, कितना संख्या का, दो संख्या का रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में यानी कि बराबर के इस साइड और उस साइड दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुना करने को। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा बराबर, और यहाँ 100 से गुना करेंगे क्या होगा, 6 और 8 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इधर, 6 8 दशमलव, फिर क्या रिपीट होगा, 6 8 वही रिपीट होगा। ये क्या निकल गया मेरा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। क्या है समीकरण 2, और समीकरण 1 ए है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 0 क्या हो जाएगा, 100x में से x घटेगा, कितना जाएगा 99x, और इसको घटाएंगे, कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 6 8, कितना आ गया 68 आ गया। एक और यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे 68/99, फिर इसको हम नहीं कटने वाला है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम सोचते हैं कि अगर दो संख्या पर अगर दिया रहेगा ना, बार लगा हो दो संख्या पर, तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से करेंगे। अगर एक पर लगा रहता तो 10 से गुना करते, दोनों पक्ष में गुना करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, आसानी से मेरा आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार किसी भी संख्या का आप सोल्व कर सकते हैं। यह जो क्वेश्चन है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, 100% चांस है कि यह क्वेश्चन आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं कि परीक्षा में आपका यह सवाल नहीं छूटेगा। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर अपरिमेय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अपरिमेय दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेंगे कि क्या है, परिमेय संख्या है। या लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माने है, तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q होता है। P/Q कितना हो जाएगा, √5 के बराबर होगा, जहां Q बराबर 0 नहीं है। मतलब परिमेय संख्या माने है, तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q होता है। तो P/Q कितना हो जाएगा, ये परिमेय मान लिए, तो परिमेय के हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी ये स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ देखिए √5 पर स्क्वायर चढ़ा है, क्या चढ़ा है, यहाँ हो जाएगा P²/Q², और √5 पे चढ़ाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। √5 क्या हो जाएगा, बाहर। √5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √25, और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इसे लिख सकते हैं, P² है तो Q गुने Q लिख सकते हैं, और इसमें एक Q को क्या कर देंगे, उधर बाहर भेज देंगे। तो P²/Q, तो एक Q को उधर भेजेंगे तो 5Q लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा, तो एक यह क्या हो गया, भिन्न के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, देखिए यहाँ भिन्न के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, P/Q, तो P² हो गया, भिन्न और पूर्णांक आ गया। यहाँ जो पहला वाला है वो भिन्न आ गया, बाद वाला क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। तो हम जानते हैं क्या है, जो भिन्न होता है, भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, अर्थात असंभव है। क्या है, असंभव है। अतः क्या हो जाएगा, मेरा मानना क्या है, गलत है, मेरा मानना क्या हो जाएगा, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। प्रूव हो गया। इस प्रकार हम इस टाइप का जो भी सवाल आएगा उसको हम इसी टाइप से आसानी से प्रूव कर सकते हैं, और 2 नंबर हम एकदम फिक्स कर सकते हैं। चलिए इस टाइप का और सवाल प्रयास कीजिए आप लोग। सही